अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम मोहम्मद ताहिर है और मैं 99A कैंपस से हूँ। आप लोगों को कल मैट्रिसेस के बारे में स्टार्ट करवाया था और आप लोगों से कहा था कि 3 डेफिनेशंस आप लोगों को याद करने के लिए कही थी और एक क्वेश्चन सॉल्व करना था आपको। होपफुली आप लोगों ने बेहतर तौर पर कर लिया होगा। आज हम करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। जहाँ आपकी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट होती है उसी के साथ टाइप स्टार्ट हो जाती हैं। आपकी बुक पे ये सारी टाइप्स एज इट इज़ प्रॉपर डेफिनेशंस मौजूद हैं, विद एग्जांपल हैं। आपको मैं एक्सप्लेन करता चला जाता हूँ। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में सबसे पहले आ जाती है द रो मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स विच हैज़ ओनली वन रो। अब इसमें कॉलम जितने मर्जी हो जाए, रो एक होनी चाहिए। ऐसे मैट्रिक्स को हम रो मैट्रिक्स का नाम देंगे। फॉर एग्जाम्पल द मैट्रिक्स A -1 5 3, it has only one row, so this is a row matrix. A matrix B 2 5, a matrix C only 5. अब तीनों में आप देख सकते हैं नंबर ऑफ कॉलम ज़रूर वेरी कर रहे हैं, लेकिन नंबर ऑफ रोज तीनों केसेस में एक है। सो दीज 3 एग्जाम्पल्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ रो मैट्रिक्स। इसी के साथ आ जाती है कॉलम मैट्रिक्स। तो जैसा कि नाम से जाहिर है आपको आइडिया तो हो ही गया होगा। अ मैट्रिक्स विच हैज़ ओनली वन कॉलम। फॉर एग्जाम्पल अ मैट्रिक्स D -5 0 2, इट हैज़ ओनली वन कॉलम, रोज जितनी मर्जी हो जाए। मैट्रिक्स E 2 5 एंड द मैट्रिक्स C 5। अब यही वाली एग्जांपल आपने देखा था रो मैट्रिक्स में भी थी। सो डजेंट मैटर अगर वो वहाँ पर थी तो यहाँ क्यों नहीं आ सकती। उस डेफिनेशन को भी फुलफिल कर रही है, इसको भी कर रही है। उसमें वन रो थी तो रो मैट्रिक्स के तौर पर भी लिया जा सकता था। इट हैज़ वन कॉलम तो इसको हम कॉलम मैट्रिक्स के तौर पर भी ले सकते हैं। उसके बाद आ जाता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। A matrix in which number of rows is not equal to number of columns, जिसमें रोज की तादाद कॉलम्स की तादाद के इक्वल ना हो। फॉर एग्जाम्पल मैट्रिक्स X है, सपोज 2 -1 5 3 0 2। आप देख सकते हैं इट हैज़ 3 रोज एंड 2 कॉलम्स। नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, सो दिस इज अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसी तरह ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। तो आपने देख लिया कि जो एग्जांपल हमने किसी एक टाइप में लिखी है वो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ उसी टाइप की हो, वो किसी और टाइप को भी फुलफिल कर सकती है। उसके बाद आ जाता है स्क्वायर मैट्रिक्स। उसका ऑपोजिट, अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स। रोज की तादाद कॉलम्स की तादाद के इक्वल हो। फॉर एग्जाम्पल मैट्रिक्स A 2 -1 5 3 0 2 4 1 5। नंबर ऑफ रोज 3, नंबर ऑफ कॉलम्स 3, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, सो दिस इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। अनदर एग्जाम्पल 2 -1 5 0, number of rows 2, number of columns 2, the number of rows is equal to number of columns, so this is another example of square matrix. Again वो एग्जाम्पल जो हम रो मैट्रिक्स में भी दे चुके हैं, कॉलम मैट्रिक्स में भी दे चुके हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स में भी तो आ सकती है। नंबर ऑफ रोज 1, नंबर ऑफ कॉलम्स 1, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, सो दिस इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। इसके बाद आ जाता है नल और ज़ीरो मैट्रिक्स।
दोनों नाम है, किसी भी तरह से आप कह सकते हैं इसको। अ मैट्रिक्स उस ऑल द एंट्रीज आर जीरोस, ऑर्डर उसका कोई भी हो सकता है, अकॉर्डिंग टू द नीड हम उसकी कोई भी ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर का गिवन हो सकता है, लेकिन एंट्री सब जीरो होंगी, 0 0 0 0 और 0 0 0 0 0 0 और 0 0 0। बेटा किसी भी ऑर्डर का हो जाए लेकिन एंट्री सब जीरो होंगी, तो ऐसे मैट्रिक्स को नल और जीरो मैट्रिक्स का नाम दिया जाएगा। उसके बाद आ जाता है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अब तक हमने जितनी डेफिनेशंस पढ़ी, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, नल और जीरो मैट्रिक्स, लेकिन इसमें ट्रांसपोज मैट्रिक्स नहीं है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। यानी इससे हमें आइडिया हुआ कि ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स अनदर मैट्रिक्स होगा जो किसी मैट्रिक्स पर एक स्पेसिफिक ट्रीटमेंट के बाद मिलेगा। तो इसमें ऑफ के वर्ड को ज़रा ख़ास तौर पर आपने फोकस रखना है। इसको मैं पहले एग्जांपल देता हूँ और फिर प्रॉपर वर्ड्स के साथ बताता हूँ। सपोज वी हैव अ मैट्रिक्स A 2 -1 3 5 4 0। अगर हम इसकी रोज को कॉलम्स बना दें या कॉलम्स को रोज बना दें, एक ही बात है, तो क्या होगा? 2 -1 रो थी, 2 -1 को कॉलम बना देते हैं। 3 5 इज सेकेंड कॉलम, 4 0 इज थर्ड कॉलम। तो द न्यू मैट्रिक्स obtained is the transpose of previous matrix represented by this symbol। उसके ऊपर छोटा सा t लिख देते हैं। तो इसको प्रॉपर वर्ड्स के साथ अगर हम डिफाइन करें, अ मैट्रिक्स obtained by changing the rows into columns or columns into row of another matrix is called transpose of that matrix। किसी मैट्रिक्स के रोज को कॉलम्स और कॉलम्स को रोज बना देने के बाद जो हमें मैट्रिक्स नया मिलता है, वही ऑब्टेन अनदर मैट्रिक्स। तो वो जो ऑब्टेन मैट्रिक्स होता है उसको हम ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स का नाम देते हैं। उसके बाद आ जाता है नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। वो क्या है? नाम से काफ़ी हद तक तो आइडिया हो गया होगा आप लोगों को। सपोज वी हैव अ मैट्रिक्स A -1 5 2 -3 0 8। तो इसका नेगेटिव इस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। इज अनदर मैट्रिक्स विच इज ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द साइंस ऑफ ऑल द एंट्रीज। जो प्लस है वो माइनस हो जाते हैं, जो माइनस है वो प्लस हो जाते हैं। ज़ीरो रिमेन ज़ीरो, यू नो ज़ीरो का कोई साइन नहीं होता, ना वो पॉजिटिव होता है ना वो नेगेटिव होता है। तो -1 था तो चेंज होके 1 हो जाएगा। दिस विल बी -5, दिस विल बी -2, दिस विल बी 3, 0 0 ही रहेगा क्योंकि इसका कोई साइन नहीं होता, एंड दिस विल बी -8। तो प्रॉपर वर्ड्स के साथ अगर हम डिस्कस करें, अ मैट्रिक्स obtained by changing the signs of all the entries of another matrix is called negative of that matrix। ठीक है। उसके बाद आ जाता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब तक हमने जितनी डेफिनेशंस पढ़ी उन सब का स्टार्ट अ मैट्रिक्स से है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, बल्कि मैं पहले आपको एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ, फिर प्रॉपर वर्ड्स के साथ आपको बताता हूँ। सपोज वी हैव अ मैट्रिक्स A 5 0 0 2, अ मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स है। पहली बात तो आपने नोट किया होगा कि मैंने इसके में स्पेशली एक स्क्वायर मैट्रिक्स की एग्जांपल ली। अगर मैं इसका ट्रांसपोज लेता हूँ
फाइव ही इसमें लेंगे। अगर हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं, रो बिकम्स कॉलम एंड सेकेंड रो बिकम्स सेकेंड कॉलम। 50 रो थी, 50 को आप कॉलम बना लें। 05 सेकेंड रो थी, 05 को आप सेकेंड कॉलम बना लें। तो आप नोट करें ये दोनों मैट्रिसेस तो फिर भी इक्वल है, ट्रांसपोज लेने के बावजूद फिर से वही आ गया। तो नोट करें ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स ए के इक्वल आ गया, देन सच अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो प्रॉपर वर्ड्स के साथ हम डिफाइन अगर हम करें, अ स्क्वायर मैट्रिक्स whose transpose becomes equal to the same मैट्रिक्स, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए, ऐसे मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स का नाम देते हैं, राइट। उसके बाद आ जाता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और वो क्या है? Another example, a matrix A 0 -5 5 0। पहली बात यह कि यह भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसकी भी डेफिनेशन का पार्ट है स्क्वायर मैट्रिक्स, इसलिए आपने नोट किया होगा कि मैंने एग्जांपल भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। इसका हम लेते हैं ट्रांसपोज, रो बिकम्स कॉलम एंड सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। इस मैट्रिक्स का हमने ट्रांसपोज लिया था। अब इसी मैट्रिक्स का हम लेते हैं नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स। क्या करते थे उसमें? साइन चेंज कर दिए जाएंगे, 0 5 -5 एंड 0। ऐसा करने के बाद आपने देखा कि ट्रांसपोज और नेगेटिव का आंसर सेम है। तो एज A transpose is equal to negative of A, then such a square matrix is called skew symmetric matrix। इसमें यह है कि ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के नेगेटिव के इक्वल आ जाए। A square matrix is said to be skew symmetric if its transpose become negative of that matrix। इन दो मैट्रिसेस की एग्जाम्पल अगर आप बुक में देखेंगे ना, तो उन्होंने 3x3 की एग्जाम्पल्स दी हुई हैं। थोड़ी मुश्किल है, याद रखना थोड़ा मुश्किल होता है। 2x2 की एग्जाम्पल्स याद रखना आसान होता है। तो आप लोग बेहतर होगा कि जब आप डिफ़ाइन करें तो साथ इस टाइप की कोई 2x2 की एग्जाम्पल लिखिए। उसमें एक तो आपके लिए याद रखना आसान, दूसरा ये होगा कि आप नेक्स्ट टाइम उसको जब आप खुद ही अपना कॉन्सेप्ट खोलेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि इस डेफिनेशन का मीनिंग क्या था। इसके बाद आ जाती है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स के लिए भी मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूं। Suppose a matrix A 2 0 0 0 5 0 0 0 -8। उसके बाद another matrix B 0 0 0 0 5 0। another matrix C 0 0 0 0 0 0। अब इन तीनों को मैं प्रॉपर पार्ट वाइज आपको पहले डेफिनेशन बताता हूँ, फिर उसके बाद इकट्ठी करके बताऊँगा। सबसे पहली बात, डायगोनल मैट्रिक्स का वर्ड है तो हमें डायगोनल के वर्ड पर फोकस करना है। डायगोनल के बारे में हम पढ़ चुके हैं ज्योमेट्री में, स्क्वायर में, रेक्टेंगल में हमने डायगोनल का टर्म पढ़ी हुई है। अगर हम एक रेक्टेंगल की बात करें तो ऑपोजिट कॉर्नर्स को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट्स को उसके डायगोनल्स कहा जाता था। तो मैट्रिक्स भी तो रेक्टेंगुलर अरे है, इसमें भी डायगोनल्स होते हैं। तो इसमें भी 2 डायगोनल्स ही हैं देखा जाए तो, एक ये और एक ये।
जो अपर लेफ्ट कॉर्नर टू लोअर राइट कॉर्नर तक जो डायगोनल आ रहा होता है उसका नाम होता है प्रिंसिपल डायगोनल। और आपको मैट्रिसेस में जितने आगे मैट्रिक्स ऑपरेशंस आप स्टडी करेंगे उनमें प्रिंसिपल डायगोनल की ही ज़रूरत पड़ती है। यही वजह है कि डायगोनल मैट्रिक्स में जब भी कभी डायगोनल का वर्ड आएगा ना तो अंडरस्टूड हम प्रिंसिपल डायगोनल की बात कर रहे हैं, दूसरे डायगोनल को कंसिडर करना पड़ता ही नहीं है हमें। तो अपर लेफ्ट कॉर्नर टू लोअर राइट कॉर्नर जो डायगोनल आएगा बस उसको हम डायगोनल कंसिडर करते हैं। ये इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं इसके साथ। इस एग्जाम्पल में भी और इस एग्जाम्पल में भी। अब इन तीनों एग्जाम्पल्स में हम कॉमन बातें ढूंढते हैं। पहली बात तो ये कि डायगोनल एंट्रीज के अलावा जो रिमेनिंग एंट्रीज हैं वो ऑल जीरोज हैं। इसमें भी ऑल जीरोज है, इसमें भी ऑल जीरोज है। ठीक, यानी नोट क्या किया आपने कि नॉन डायगोनल या रिमेनिंग एंट्रीज ऑल जीरोज है। दूसरी बात, डायगोनल एंट्रीज में या सारी की सारी नॉन जीरो है या कम से कम एक नॉन जीरो है, एटलीस्ट एक नॉन जीरो है। तो इसमें काम की बात क्या हुई, अब हम इसको प्रॉपर वर्ड के साथ डिफाइन करते हैं। तो तीन मैंने इसमें मेन पॉइंट्स बताए हैं। पहली बात स्क्वायर मैट्रिक्स, दूसरी बात डायगोनल एंट्रीज में से एटलीस्ट एक नॉन जीरो, तीसरी बात रिमेनिंग ऑल एंट्रीज जीरो होंगी। इन तीन बातों को अगर हम कंबाइन कर लेते तो यही डेफिनेशन है। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी द डायगोनल मैट्रिक्स इफ एट लीस्ट एनी वन ऑफ इट्स एंट्रीज ऑफ द डायगोनल इज नॉन जीरो whereas all the remaining non-diagonal entries are zeros। तो ये तीन बातें इकट्ठी बता देना, इसकी डेफिनेशन है। तो डायगोनल मैट्रिक्स इस तरह से आ जाती है। आमतौर पर इस डेफिनेशन को स्टूडेंट्स एक मुश्किल डेफिनेशन समझते हैं। आप तीन मेन पॉइंट्स उसके वाकई वर्डिंग तो आप इजीली बना सकते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल एंट्रीज एटलीस्ट वन नॉन जीरो, और तीसरी बात रिमेनिंग ऑल एंट्रीज जीरो। उसके बाद आ जाता है स्केलर मैट्रिक्स। इन्हीं में अगर हम देखें मैट्रिक्स ए 5 0 0 0 5 0 0 0 5, a matrix B 2 0 0 2। तो नोट करें, पहली बात स्केलर मैट्रिक्स बेसिकली डायगोनल मैट्रिक्स ही तो है और एक्स ऐसा ही है, इसकी डेफिनेशन का स्टार्ट ये स्केलर मैट्रिक्स है। दूसरी खास बात कि इसकी डायगोनल एंट्रीज सेम है। तो ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल एंट्री सेम हो, लेकिन कुछ कंडीशंस बताना ज़रूरी है कि सेम हो लेकिन नॉन ज़ीरो हो, क्योंकि अगर वो ज़ीरो हो जाए तो भी तो सेम हो सकती हैं। ज़ीरो हो जाने से वो टोटल नल या ज़ीरो मैट्रिक्स बन जाएगा। इस वजह से ये हमें बता देना, एक्सप्लेन कर देना ज़रूरी है। तो प्रॉपर वर्ड के साथ अगर हम डिफाइन करें तो उसमें इसकी जनरल या स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ हम बताएं तो वो कुछ यूँ होगा। सपोज अ मैट्रिक्स सी के 0 0 0 के 0 0 0 के, अ डायगोनल मैट्रिक्स whose diagonal entries are same and non-zero। बल्कि मज़ीद अगर मैं पर्टिकुलर कर लूँ तो k should not equal to 0 और 1, इवन 1 भी नहीं होना चाहिए। 1 क्यों नहीं होना चाहिए, वो अगली आने वाली डेफिनेशन इस बात को एक्सप्लेन कर देगी। और वो अगली डेफिनेशन क्या है, यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और वो क्या है, इसको हमेशा कैपिटल आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। 1 0 0 0 1 0 0 0 1, या ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 0 0 1। तो ये भी बेसिकली डायगोनल मैट्रिक्स की ही टाइप है। अ डायगोनल मैट्रिक्स हुज डायगोनल एंट्रीज आर नॉट ओनली सेम बट डेफिनेटली 1 होनी चाहिए,
कि रिमेनिंग एंट्रीज तो अंडरस्टूड है कि जीरो है, क्योंकि हमने वो डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन में बता दिया था, और डायगोनल एंट्रीज सेम और डेफिनेटली वन होनी चाहिए। तो ऐसे मैट्रिक्स को यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का नाम देंगे। इससे आपको आइडिया हो गया होगा कि स्केलर मैट्रिक्स में k की वैल्यू जीरो क्यों नहीं होनी चाहिए और वन क्यों नहीं होनी चाहिए। जीरो होने से वो नल मैट्रिक्स हो जाएगा, वन होने से वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा। ठीक है, तो अब मैं थोड़ा इनको रिलेट करके बताता हूँ। आप लोगों ने रियल नंबर्स पढ़े थे, रियल नंबर में आप लोगों ने एडिटिव आइडेंटिटी पढ़ी थी। एडिटिव आइडेंटिटी किसी भी रियल नंबर में प्लस कर ले तो आंसर सेम रहता है, ज़ीरो को कहते थे। तो मैट्रिसेस में ऐसा मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स होता है जिसको किसी में भी प्लस कर ले तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी रियल नंबर में आपने वन पढ़ा था कि वन को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर लें तो उस नंबर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैट्रिसेस में वो ये मैट्रिक्स होता है। आगे हम कमिंग एक्सरसाइज के दौरान इस चीज़ को प्रैक्टिस भी करेंगे। तो इस तरह इसकी डेफिनेशंस कंप्लीट हुई एक्सरसाइज 1.2 से पहले की। बेटे ये तमाम की तमाम डेफिनेशन वेरी इंपॉर्टेंट है, सारी की सारी बोर्ड की आई हुई डेफिनेशंस हैं, और इन्हीं से रेलिवेंट अब एक्सरसाइज 1.2 है। एक्सरसाइज 1.2 इज़, आपने अभी जो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़ी उन सब की एप्लीकेशन एक्सरसाइज 1.2 में है। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस वी हैव टू आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस और null matrices. Matrix A, we can see all the entries are zero, so this is an example of null matrix. Second one, the matrix P has only one row, तो इनमें से only row matrix की definition को fulfill करेगा। The matrix C, it has only one column, तो इनमें से ओनली कॉलम मैट्रिक्स की डेफिनेशन को फुलफिल करेगा। द मैट्रिक्स डी, इट है आप देख सकते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स जिसकी बेसिकली ये डायगोनल मैट्रिक्स है जिसकी डायगोनल एंट्रीज डेफिनेटली वन है, सो दिस इज अ यूनिट मैट्रिक्स। मैट्रिक्स ई, ओनली जीरो इसमें मौजूद है, तो ये नल मैट्रिक्स है। लेकिन साथ ही साथ ये भी तो देखें इसमें वन रो है, तो ये रो मैट्रिक्स भी है। साथ ही साथ देखें इसमें वन कॉलम है, ओनली वन कॉलम, तो ये कॉलम मैट्रिक्स भी है। तो ये तीनों एग्जाम्पल्स इसमें, इनमें से तीनों एग्जाम्पल्स इसमें से फुलफिल कर रहा है। द मैट्रिक्स एफ, इट हैज ओनली वन कॉलम, सो दिस इज अ कॉलम मैट्रिक्स। उसके बाद आ जाए अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 पर, तो सेम सिचुएशन कि फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिसेस, आइडेंटिटी मैट्रिसेस और नल मैट्रिसेस, इनमें से कौन कौन से हैं हमें ये चेक करना है। तो फर्स्ट पार्ट अगर हम देखें तो इसमें नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, सो दिस इज अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसमें नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, तो रेक्टेंगुलर भी है और उसके अलावा इन्हीं में से कॉलम मैट्रिक्स की भी तो डेफिनेशन को फुलफिल कर रहे हैं वन कॉलम की वजह से, तो दोनों है ये काम हमने क्वेश्चन नंबर 1 में क्यों नहीं किया था, जहां कॉलम मैट्रिक्स था वहां हमने रेक्टेंगुलर क्यों ना लिखा। उसकी वजह यह है कि उसकी डोमेन में रेक्टेंगुलर पूछा ही नहीं गया था, इसमें वो दोनों बातें शामिल हैं। इसके बाद आ जाता है नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसी तरह इनमें से ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है।
लेकिन साथ ही साथ आप लोग ये भी कह रहे होंगे ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी तो है, लेकिन वो मैं नहीं लिखूंगा यहाँ। उसकी क्या वजह? बेटे ये दोनों बातें इसलिए लिखी थी कि रेक्टेंगुलर और कॉलम बाई चांस तो सेम हो सकते हैं, डेफिनेटली सेम होना ज़रूरी नहीं है। लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर आपको याद हो, रिसेंटली अभी हमने चंद मिनट पहले पढ़ा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज अ टाइप ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स इज अ टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो अगर हमने आइडेंटिटी कह दिया तो स्क्वायर लिखने की ज़रूरत नहीं रहेगी, अंडरस्टूड है स्क्वायर है, तो अलहदा से नहीं उसको बताना। यहीं से एक बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जहन में आता है कि फ़र्ज़ किया ऐसी सिचुएशन हो कि आपको ये आ जाए कि 1001 इज़ अ डैश मैट्रिक्स, ऑप्शन ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ऑप्शन बी रेक्टेंगुलर डायगोनल मैट्रिक्स, ऑप्शन सी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। अब आप यहाँ पर सोच में पड़ जाएंगे कि ए बी सी तीनों ही ऑप्शंस ठीक है, और मैनी टाइम्स कई बच्चे जल्दबाजी में ए ऑप्शन देखते हैं, स्क्वायर नज़र आया फ़ौरन टिक कर देने की करते हैं। लेकिन आप नोट करें कि इन दिस सिचुएशन बेस्ट आंसर सी है। तो ज़रूरी नहीं होता कि एमसीक्यू में सिर्फ ओनली वन करेक्ट आंसर हो, ऐसा भी हो सकता है कि एक से ज़्यादा आंसर हो, लेकिन उनमें से बेस्ट वन हमें चूज़ करना होता है जो बाकी सबको भी कवर करे। तो इस तरह से हमेशा के लिए याद रखें कि एमसीक्यू में अगर आपको आंसर 100% भी कंफर्म है ना कि ए ऑप्शन ठीक है, तो भी आपने हर सूरत बी सी और डी को पढ़ना ज़रूर है, हो सकता है उससे बेटर आंसर हो। उसके बाद फिफ्थ पार्ट है नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, सो दिस इज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। उसके बाद सिक्स पार्ट, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है और रो मैट्रिक्स भी है, और उसके अलावा रेक्टेंगुलर भी है। और सेवन पार्ट, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है और उसके अलावा कॉलम मैट्रिक्स भी है। इसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स की इक्वल है, सो दिस इज स्क्वायर मैट्रिक्स ओनली। और इसमें ऑल एंट्री जीरो है, तो ये नल मैट्रिक्स भी है और रेक्टेंगुलर भी है, बिकॉज नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो रेक्टेंगुलर और नल मैट्रिक्स भी है, राइट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में आपको ये चेक करना है कि गिवन मैट्रिसेस में से डायगोनल मैट्रिक्स कौन सा है, स्केलर कौन सा है और आइडेंटिटी कौन सा है। तो मैट्रिक्स ए में आप देख सकते हैं कि उसके डायगोनल एंट्री सेम है, सो ये एक स्केलर मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स बी में अगर आप देखें तो डायगोनल एंट्री सेम नहीं है, तो ये सिर्फ एक डायगोनल मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स सी को देखें तो डायगोनल एंट्री इज नॉट ओनली सेम बट डेफिनेटली वन, तो ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स, या दूसरा नाम आपको पता है यूनिट मैट्रिक्स भी है इसका। डी है डायगोनल एंट्रीज नॉट सेम, तो ये एक सिर्फ डायगोनल मैट्रिक्स है। और ई मैट्रिक्स, अब उन्होंने फॉर्म जरूर डिफरेंट रखी है, लेकिन 5-3 का भी आंसर 2, 1+1 का भी आंसर 2, तो 2002 है बेसिकली। डायगोनल एंट्री सेम, सो दिस इज अ स्केलर मैट्रिक्स। ओके, इस तरह से बेटे आप लोगों की एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हुई, क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट हुआ। इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस रहती हैं, वो इंशाल्लाह हम कल करेंगे। कल तक आप लोगों ने बेटा इसकी ये तमाम डेफिनेशंस को याद कर लेना है।
और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हमने किए हैं ये कोई बहुत लंबे क्वेश्चंस के तौर पर आने वाले नहीं हैं, मैक्सिमम इनमें से एमसीक्यू आ जाएगा। लेकिन जो मेन काम कल तक आप लोगों के करने वाला है वो ये डेफिनेशंस याद करनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, इनमें से तकरीबन हर साल कुछ ना कुछ ज़रूर बोर्ड में आता है। थैंक यू वेरी मच।